सभी देवियों व सज्जनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का MSR पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय है SNA अर्थात योजना संचालन पोर्टल पर ई-एडवाइस की प्रक्रिया करने पर अगर बिल पुनः ऑब्जेक्शन या डन आरएन लिखा आ जाए तो कैसे करें समाधान। तो दोस्तों, अपने पूर्ववर्ती वीडियो की तरह आज के वीडियो नंबर 9 में इस पर अपन चर्चा करेंगे। इस हेतु अपन सर्वप्रथम जो आपके सामने SNA पोर्टल खुला हुआ है उस पर चलते हैं और सबसे पहले रिपोर्ट में, एजेंसी रिपोर्ट में, बिल स्टेटस रिपोर्ट में अपन देखते हैं और अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे ई डिवाइस जिन बिलों को अपन ने किया था वो बिल पुनः डन आरएन लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें समाधान कैसे किया जाए। तो मैंने एजेंसी रिपोर्ट में जाके एजेंसी रिपोर्ट में गया। एजेंसी रिपोर्ट में जाके और आप बिल स्टेटस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट डाउनलोड की हुई है मेरी पहले से। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बिल रेफरेंस नंबर 464968 और 474363, ये तो वो है जो मैंने आरंभ में बनाए थे दोनों बिल। और यहाँ पर इनमें 29,625 का बिल है और ये 74,230 टीवी के बिल हैं जिसमें डन आरएन लिखा हुआ आ रहा था। यहाँ भी डन आरएन लिखा हुआ आ रहा था। उसके बाद में मैंने इसका ई डिवाइस किया दोस्तों, इसका ई एडवाइस किया मैंने इसमें। और ई एडवाइस करने के बाद जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है बिल नंबर 14 और 15 दोनों 29,625 है, ये भी 74,230 का है। यहाँ पर जिन बिलों का अपन ई एडवाइस करते हैं दोस्तों वहाँ इनके नंबर नहीं आते हैं बिलों के, जबकि और बिलों के जैसे अपन को आपको ये नंबर दिखा रहे हैं, बिल नंबर 14 है, बिल नंबर 15 है, लेकिन जिनके ई एडवाइस अपन ने किया है उनके नंबर यहाँ पर शो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत समय तक डन आ रहा था, लेकिन कम से कम लगभग 15-20 दिन बाद यहाँ डन आरएन लिखा हुआ आ गया, अर्थात ई एडवाइस किया हुआ बिल पुनः ई डन आरएन यानी ऑब्जेक्शन में आ गया है। बैंक द्वारा ऑब्जेक्शन लग चुका है वापिस। तो ऐसी स्थिति में पुनः क्या किया जाए कि ये बिल वापिस है, इनका ऑब्जेक्शन है वो हटाया जाए। तो इसके लिए पुनः अपन को SNA पर चलना पड़ेगा। SNA पर जाके और SNA रिपोर्ट में बेनिफिशियरी वाइज रिटर्न स्टेटस में देखना पड़ेगा। वहाँ पर देखने के बाद क्लिक करते हैं सबमिट पे, जिससे वो लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए ये वापिस अकाउंट इज लॉक्ड ऐसा मैसेज आ रहा है। और बिल नंबर जैसे अपन ने वहाँ पर पढ़ा था 592835 है, ये 592835 है। इनके कई बच्चे हैं वो बिल ऑब्जेक्शन में आ रहे हैं। तो जैसे इस बिल में, एक बिल में जैसे अपन ने 50 बच्चों का टीवी जनरेट किया है, तो उसमें से जैसे 5 बच्चे ऑब्जेक्शन में आ रहे हैं, तो इन 5 बच्चों के अकाउंट में रुपए नहीं गए, लेकिन रिपोर्ट में वो सारा ही डन आरएन दिखाता है, लेकिन बाकी शेष बच्चों के अकाउंट में रुपए चले जाते हैं। तो इन बच्चों के अकाउंट में रुपए जाएं, इनके लिए वापस अपन को पुनः ई एडवाइस करना पड़ेगा। तो ई एडवाइस करने के बाद अगर पुनः डन आरएन या ऑब्जेक्शन आ जाता है बैंक की तरफ, तो पुनः ई एडवाइस करना होगा। और अगर फिर भी आ जाता है तो तब तक करते रहें दोस्तों जब तक कि ये बिल क्लियर नहीं हो। तो ऐसे ये अपन को बार बार ई एडवाइस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और ई एडवाइस की प्रक्रिया में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बिल प्रोसेस में जाना पड़ता है। बिल प्रोसेस में जाके ई एडवाइस प्रोसेस पे जाना पड़ता है। यहाँ पर जाके जिस बिल में आपको क्लियर ई एडवाइस की प्रक्रिया करनी पड़ती है वहाँ पर आप इसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर नोट करें। और इंटर पर क्लिक करेंगे। इंटर पर क्लिक करने के बाद में अपने सामने ये खुलकर सामने आ जाएगा कि इस बिल में कितने बच्चों के लॉक्ड आ रहा था। तो इनमें आप
पासबुक से या इन बच्चों के पासबुक मंगा के और उनमें आप देख सकते हो कि अकाउंट सही है या कोई नाम गलत है या IFSC कोड गलत है या बैंक अकाउंट गलत है, या इनमें आप सुधार करके और यहाँ पर रीजन में ओके लिख के आप सबमिट कर दीजिएगा। और उसके बाद में आगे की प्रोसेस के लिए अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये जो फेडेड थे वो सब ओपन हो जाएंगे। अगर ये बच्चे के सभी नाम, बैंक अकाउंट और IFSC कोड सही हैं तो यहाँ अपन ओके लिख देंगे। और अगर कोई समस्या है इनमें बैंक अकाउंट में तो यहाँ पर लिख देंगे कि बैंक अकाउंट इज करेक्ट किया गया है, या जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार मैंने इन एक एक करके आपको इन सभी का कारण लिख के और लास्ट में आपको सबमिट करना होगा। फिर आगे की प्रक्रिया दोस्तों वही रहेगी कि आप ऑथराइजेशन में जाके बिल फॉरवर्ड कर दें। बिल फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ पर OTP मांगेगा, OTP डालकर और फिर बिल वैलिडेट करके और आप इनको आगे फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड करके फिर डिजिटल में जाके सॉफ्ट कॉपी जनरेट करें। सॉफ्ट कॉपी जनरेट करते वक्त ये ध्यान रखना है, मैंने बार बार आपको कहा है कि यहाँ वैलिडेट डेट भर दें, यहाँ मंथ भर दें, ईयर भर दें। और यहाँ पर जो सॉफ्ट कॉपी जनरेट करते वक्त वेंडर पेमेंट नहीं करके और अदर में जाके सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी है। और इस प्रकार ये मैंने मेरे पूर्ववर्ती वीडियो में भी बताया है। ई एडवाइस की प्रक्रिया कैसे है वो यथावत उसके अनुसार ही रहेगी। तो इस प्रकार ये जब तक बिल पूरा क्लियर नहीं हो जाए तब तक बार बार ये करना पड़ेगा अगर किन्हीं बच्चों के अकाउंट में प्रॉब्लम है तो इससे अच्छा रहता है कि सभी प्रकार की समस्याओं का निस्तारण करके और पुनः ई एडवाइस करें, तो पुनः सभी प्रकार की समस्याओं का निस्तारण करके ये एडवाइस करें ताकि समस्या नहीं आए। तो इस प्रकार के SNA में जो भी समस्या आती है उसके लिए अपन समय समय पर वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह।